Hello students, in today's lecture we will discuss about biomolecules. If we perform an elemental analysis of a plant tissue, animal tissue, microbial paste or a piece of earth's crust, in सभी cases में either it is living or non-living, they all are composed or made up of by same chemical, that means elements. एंड देयर केमिकल्स फॉलो द सेम सेट ऑफ रूल्स. अगर हम इन सब को लेकर प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, माइक्रोबियल पेस्ट या अर्थ क्रस्ट का कोई पार्ट लेकर उसको हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि सभी, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, सब के सब सेम टाइप के केमिकल्स मीन्स एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं और उनके जो केमिकल्स हैं वो सेम सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं. फर्स्ट पार्ट आता है बायोमोलिक्यूल्स. व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स? द मोलिक्यूल्स फाउंड इन द सेल ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स. वो मॉलिक्यूल्स जो एक ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर मिलते हैं उनको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स. या हम कह सकते हैं लिविंग बॉडी के अंदर मिलने वाले मॉलिक्यूल्स को कहते हैं हम बायोमोलिक्यूल्स. नाउ व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? द स्टडी ऑफ the molecules of living organisms and of the chemical change occurring in them is called biochemistry. Biochemistry साइंस की वो ब्रांच है जहाँ पर इन बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी की जाती है और उनके अंदर जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उनकी स्टडी की जाती है, उसको कहते हैं हम बायोकेमिस्ट्री. द वेरी फर्स्ट पार्ट हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो एलिमेंट क्या होता है? The chemical element are the substances which cannot be broken up by ordinary chemical processes into simple substances. हम उन substances को elements कहते हैं जिनको ordinary chemical process के द्वारा हम छोटे particles के अंदर, छोटे substances के अंदर break नहीं कर सकते. 25 elements आइडेंटिफाइड हैं सेल के अंदर और ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर अब तक, जिनके एग्जाम्पल्स हैं ऑक्सीजन, कार्बन, बोरोन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा. अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन बायोमोलिक्यूल्स का हम किस तरीके से कर सकते हैं. तो बायोमोलिक्यूल्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं. नंबर 1, मेजर एलिमेंट्स. They include oxygen, carbon, hydrogen and nitrogen, as they alone constitute the 95% of the weight of the cell content. Major elements के अंदर आते हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, क्योंकि ये अकेले ही किसी भी सेल के 95% वेट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसको बनाने का काम करते हैं. दे इंक्लूड्स नॉन मेटल. इनके अंदर मोस्टली नॉन मेटल्स आते हैं मेजर एलिमेंट्स के अंदर. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म मोर स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड्स. इनके पास जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होती है उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. नेक्स्ट आते हैं माइनर एलिमेंट्स. सो दीज इंक्लूड्स द 9 एलिमेंट्स एंड दे फॉर्म द लिटिल लेस दैन द रिमेनिंग 5% ऑफ द वेट ऑफ द सेल. इसके अंदर 9 एलिमेंट्स आते हैं और वो 9 एलिमेंट्स जो हैं वो एक सेल के टोटल वेट का लगभग 5% पार्ट जो है उसको फॉर्म करते हैं, लाइक कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन, मैग्नीशियम, आयरन एट्सेट्रा. थर्ड आते हैं हमारे पास ट्रेस एलिमेंट्स. दे आर द 12 एलिमेंट्स and they form less than 1% of the weight of cell content and found in a particular type of cell only. वो elements जो किसी भी सेल का 1% से कम वेट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और ये किसी पर्टिकुलर सेल टाइप के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रेस एलिमेंट्स. ये जो एलिमेंट्स हैं ये दोनों मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं. एग्जाम्पल्स सिलिकॉन, बोरोन, फ्लोरीन एट्सेट्रा. नाउ व्हाट आर बायोलॉजिकल कंपाउंड्स?
A compound is a substance composed of atoms of two or more different elements in a specific proportion and within a specific pattern of bonds. एक कंपाउंड वो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर एटम होते हैं दो या दो से ज़्यादा तरीके के एलिमेंट्स के, जो एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन के अंदर और स्पेसिफिक बॉन्ड्स के पैटर्न के अंदर जुड़े हुए होते हैं. लाइक वाटर, यहाँ पर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो है वो एक दूसरे के साथ एक स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर और स्पेसिफिक प्रोपोर्शन के अंदर जुड़े हुए हैं. कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो दोनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ से डिफरेंट होते हैं. मतलब कंपाउंड को बनाने वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कंपोनेंट एलिमेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ कभी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस नहीं करती है. नाउ द टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स. The very first are inorganic compounds. They usually lack the element carbon. Inorganic compounds के अंदर कार्बन कंटेंट जो है वो यूजुअली लैकिंग होता है, एब्सेंट होता है. They have relatively small molecules with simple structure. इनका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल होता है और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्मॉल होते हैं. इनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है और इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं वाटर को, मिनरल्स को, सॉल्ट्स को, आयंस को और गैसेस को. सेकंड आते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. दे कंटेन द एलिमेंटल कार्बन. यहाँ पर कार्बन जो है वो प्रेजेंट होता है और द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू फॉर्म अ स्केलेटन फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. और कार्बन एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्केलेटन बनाने के लिए. एग्जाम्पल द कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा. नाउ व्हाट इज सेलुलर पूल? The aggregation of various kind of biomolecules in a cell is referred to as cellular pool. डिफरेंट टाइप के जो बायोमोलिक्यूल्स हैं एक सेल के अंदर जिस तरीके से एग्रीगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं इकट्ठे सेलुलर पूल. द सेलुलर पूल comprises more than 5000 chemicals. एक सेलुलर पूल के अंदर लगभग 5000 से ज़्यादा केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं. बोथ टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं, केमिकल्स हैं, वो प्रेजेंट होते हैं और लगभग 5000 टाइप के होते हैं. The cell maintain the composition of its pool by taking up and eliminating the specific molecules via its plasma membrane. कोई भी सेल जो है वो अपने होम्योस्टेसिस को, अपने कंपोजिशन को मेंटेन करके रखती है और इस मेंटेनिंग के लिए वो दो प्रोसेसेस यूज़ करती है, आइदर द इनटेक ऑफ द एलिमेंट्स और द elimination of specific molecules or the unwanted molecules. The molecules found in cellular pool can be divided as micro and macromolecules. Now what are micromolecules? So the micromolecules are small in size and have low molecular weight, that is less than 1000 Dalton. Micromolecules उन molecules को कहते हैं, किसी भी cellular pool के अंदर मिलने वाले वो molecules जिनका साइज़ छोटा होता है और इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 1000 डाल्टन से कम होता है, उनको हम कहते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स. ये सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है इनके पास. इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर, लाइक वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट, शुगर, लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स. सेकेंड आते हैं हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स. ये लार्ज होते हैं साइज़ के अंदर और इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज़्यादा होता है, मोर देन 10,000 डाल्टन. ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है इनका, जो इनसॉल्युबल होते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर. साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर, इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर ये जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं. एग्जाम्पल द पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स और द न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा. बात करते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स की. एक सेल के अंदर कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं. तो सबसे पहला आता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट माइक्रोमोलिक्यूल में भी आता है और मैक्रो में भी आता है. माइक्रोमोलिक्यूल में आता है मोनो और ओलिगोसेकेराइड्स, जबकि पॉलीसेकेराइड्स जो हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर आते हैं. सो कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर्स, ग्लाइकोजन, दैट मीन्स द एनिमल स्टार्च, प्लांट स्टार्च एंड सेलुलोज आर द कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स. Out of these sugars are the micro while the glycogen, starch and rest are macro. इनमें से सिर्फ शुगर जो है वो माइक्रो मॉलिक्यूल है, बाकी के जो हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं.
अब हमारे पास सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमारे पास ग्रीन प्लांट्स होते हैं, कुछ ग्रीन एल्गा होते हैं और कुछ प्रोटिस्ट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो इन्वायरमेंटल CO2 है उसको कंज्यूम करके कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करते हैं। परसेंटेज और कंपोजिशन क्या होता है इनका? तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो लगभग 1% किसी भी सेल के कंटेंट का बनाते हैं। दे आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेनली प्रेजेंट होता है और इनका जनरल फॉर्मूला जो है वो होता है CnH2nOn। इनको हम सेकेराइड्स भी कहते हैं। केमिकली ये जो हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ 3 टाइप्स: मोनो, ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड्स। We'll meet in the next video with some new content. Thank you and have a good day.